हेलो बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 2। और आज हम पढ़ेंगे आयोनिक बॉन्डिंग। ठीक है। तो ये लेक्चर काफी छोटा होने वाला है और मैं कोशिश करूंगा कि आपको छोटे छोटे लेक्चर्स दूं ताकि आप एग्जाम के पहले अच्छे से रिवाइज कर पाए। और जो भी ये वीडियो पहली बार भी देख रहा है या पहली बार भी पढ़ रहा है तो उसको बढ़िया से समझ में आएगा। अपन एकदम बेसिक से चलेंगे और एकदम अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है। चलो पेन और कॉपी निकाल लो और स्टार्ट करते हैं हम आयनिक बॉन्ड। ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड अब ये बनता कैसे है ध्यान से समझना। आयनिक बॉन्ड बनता है मेटल और नॉन मेटल से। मेटल और नॉन मेटल से। ठीक है। एक मेटल होगा, एक नॉन मेटल होगा और ये दोनों मिला के आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। आयनिक आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है। अब ध्यान से समझना। मेटल मेटल कैसे होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन देते। तो ये इलेक्ट्रॉन देंगे यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे अपना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। और नॉन मेटल ये वाला इलेक्ट्रॉन जो मेटल ने दिया, यही इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल लेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। और फिर क्या होगा? ठीक है। जैसे एग्जांपल भी ले लेते हैं। यहां पर मैंने ले लिया सोडियम। सोडियम क्या है? मेटल है। सोडियम क्या है? एक मेटल है। दिख रहा है? चलो। अब सोडियम ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन दिया, क्योंकि मेटल है इलेक्ट्रॉन देगा। तो प्लस इसके पास क्या चार्ज आएगा? सोडियम पॉजिटिव। आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। अब सोडियम के पास पॉजिटिव आया और इसने इलेक्ट्रॉन दिया। अब यही इलेक्ट्रॉन मेरे पास है क्लोरीन है। क्लोरीन ये कैसा है? नॉन मेटल। नॉन मेटल। ठीक है। क्लोरीन ने यही इलेक्ट्रॉन ले लिया और बना लिया Cl निगेटिव। ठीक है। समझ में आया? मेटल है, उसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया। देखो सोडियम यहाँ पर है, दिख रहा है ना? सोडियम क्या है? मेटल है, उसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया और बनाया Na पॉजिटिव आयन। ठीक है। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इनको कैटायन बोलते हैं, है ना? और ये Cl नेगेटिव कैसे बना? Cl, अच्छा यहाँ पे हम गैसियस एटम लेते हैं, इधर भी गैसियस एटम लेंगे। अब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, बनाया Cl नेगेटिव, इसको हम अनायन बोलते हैं। और पहले से हम समझ में आ रहा है और हम पढ़ते भी आ रहे हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या होगा? मेरे पास आ गया Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कौन से फोर्स से? बोलो। थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये दूसरे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। अब इसको मैं NaCl भी लिख सकता हूं। ठीक है। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव। और हम इसको इसी तरह लिखेंगे क्योंकि सारी टेक्स्ट बुक यही फॉलो करती है और यही आइडियल क्या कहते हैं नोटेशन हो सकता है। बोल सकते हैं कि हम ऐसे ही मॉलिक्यूल को लिखेंगे। हाँ। तो यही यही जो अट्रैक्शन है, ये किसकी वजह से हुआ बताओ? ये हुआ ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स। अगर सोडियम है तो एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्योंकि सोडियम मोनोवैलेंट है। सोडियम कैसा है? मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट एटम। ठीक है। कोई डाईवैलेंट भी होगा। डाईवैलेंट। डाईवैलेंट मतलब कि इट विल गिव टू इलेक्ट्रॉन। हमारे सिलेबस में एग्जाम्पल कौन कौन से? Mg+2 नाम तो सुना ही होगा। Mg+2 कैल्शियम आयन Ca+2, ये डाईवैलेंट है। ट्राईवैलेंट भी होंगे। ट्राई वैलेंट। अब ट्राईवैलेंट कौन कौन से? अच्छा, ट्राईवैलेंट क्या होते हैं? जो इट विल गिव 3 इलेक्ट्रॉन्स, इधर भी इलेक्ट्रॉन्स।
इसका एग्जाम्पल क्या होगा, बोलो। इसका एग्जाम्पल होगा हमारे सिलेबस में Al+3। ठीक है, तो हमें पता चल रहा है कि दो कटायन या माफ कीजिए दो आयन के बीच में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है। वो किस वजह से हो रही, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसी को हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो भाई क्यों बना आयनिक बॉन्ड, क्यों बना, ड्यू टू ड्यू टू ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और किस किस के बीच में मिलकर बनता है, बोलो, मेटल और नॉन मेटल, नॉन मेटल। ठीक है, यही मैं बात करूं, मेटल, अगर मैं मेटल की बात करूं तो मेटल क्या है, इलेक्ट्रॉन देने वाला। ठीक है, कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, जिसके आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। नहीं समझे भाई, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती, फॉर एग्जाम्पल ये सोडियम है, ऐसा समझ लो मैं सोडियम हूं। ठीक है, मैं मेटल हूं, मेरे को इलेक्ट्रॉन देना है, पर मैं ऐसे नहीं दूंगा, मेरे को थोड़ी सी एनर्जी, कोई अगर मेरे को एनर्जी प्रोवाइड करेगा तभी तो मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा, है ना। अगर कोई मुझे एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, वो बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, बहुत ज्यादा, अब अगर बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो मैं दूंगा पर वो फिजिबल नहीं होगा, मीन्स तुम समझ रहे हो बात को। पर अगर छोटी सी एनर्जी दे देगा और मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो वो कंडीशन फिजिबल होगी, मतलब कि वो फेवरेबल होगी, कि मेरे को छोटी सी एनर्जी दे दो मैं इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, मतलब मैं आसानी से इलेक्ट्रॉन दूंगा और मैं राजी हो गया आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए। आई बात समझ में। तो मेटल के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए, इट शुड हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, वही मेटल इलेक्ट्रॉन दिया, अब कोई ना कोई तो लेगा ना। अब जो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा, जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, मैं अगर क्लोरीन हूं, मेरे को इलेक्ट्रॉन आता हुआ दिखा, तो मैंने इलेक्ट्रॉन लिया। ठीक है, अब मैं एनर्जी रिलीज करूंगा, मैं Cl- बन गया और मैंने एनर्जी रिलीज किया, तो अगर जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ही ज्यादा मैं स्टेबल बनूंगा। आई बात समझ में। तो इसीलिए मैंने एनर्जी रिलीज किया, अब एनर्जी रिलीज किया मैं स्टेबल बन गया, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करूंगा उतना ज्यादा मैं स्टेबल बनूंगा। और जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, कि इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जो एनर्जी रिलीज हुई वही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो नॉन मेटल के लिए बताओ क्या होगा, सिंपल, नॉन मेटल के लिए इट शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यही यही दो कंडीशन होती है टू फॉर्म अ आयनिक बॉन्ड। आई बात समझ में। चलो, आपको ये चीज समझ में आ गई कि भाई मेटल के पास आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए और नॉन मेटल के पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए, तभी हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनेगा। चलो अब बात कर लेते थोड़े से मेटल्स की। मेटल्स जो मोस्टली हम स्टडी करेंगे हमारे सिलेबस में, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, और कौन कौन से हो सकते हैं, देखो बताओ, बेरिलियम, ठीक है, ये कुछ मेटल्स है जो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। और नॉन मेटल्स नॉन मेटल्स तो आप कुछ भी ले लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, तो मेटल्स जो होते वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स देते, देखो मैंने कहाँ पढ़ा है, मेटल्स जो होते ये कटायन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करता है, नॉन मेटल। इसीलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते, इसीलिए हम मेटल्स को इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोलते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मतलब कि जो आसानी से
जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देके कटायन बना ले, पॉजिटिव चार्ज ले ले। ठीक है। और नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, मींस ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। तो इतना लिख लो। फिर हम, एक और कंडीशन होती है आइडियल कंडीशन टू फॉर्म अ आयनिक बॉन्ड, वो हम स्टडी करेंगे, लैटिस एनर्जी स्टडी करेंगे और फिर क्वेश्चंस पे आएंगे सीधे। चलो इतना लिख लो। लिख लिया? पॉज करके लिख लेना। चलो अब हम आते हैं तीसरी कंडीशन, और उससे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, जिसको मैं डेल्टा एच एफ से डिनोट करूंगा। डेल्टा एच एफ नहीं, सॉरी, डेल्टा एच लैटिस एनर्जी, एल ई, या डेल्टा एच लैटिस। ठीक है। तो चलो देखो, मेरे पास है एक आयनिक कंपाउंड NaCl। ठीक है। गैस, सॉरी, सॉलिड। NaCl तो सॉलिड होता है। अब मैंने इसको अब मुझे इसे तोड़ना है, तो मैं, जब मुझे इसे तोड़ना है तो मैं क्या करूंगा, एनर्जी प्रोवाइड करूंगा, है ना? एनर्जी प्रोवाइड करूंगा। तो मैंने इसको एनर्जी प्रोवाइड किया, डेल्टा एच लैटिस। जो एनर्जी प्रोवाइड किया उसी को हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लग रही है उसी को लैटिस एनर्जी। ठीक है। एनर्जी प्रोवाइड किया तो ये टूट गया इसके आयंस में, Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव। ठीक है। अब ये इसके आयंस में टूट गया, मैंने इसको एनर्जी प्रोवाइड किया, तो अगर मैं इस डायरेक्शन से यहां देख रहा हूं तो ध्यान से समझना, ये कैसी प्रोसेस हुई, एक्सो की एंडो? भाई एनर्जी प्रोवाइड कर रहा मतलब कि एंडो, एंडो, एंडोथर्मिक। और अगर मैं इसको यहां से स्टडी कर रहा कि Na प्लस और Cl माइनस जुड़ के NaCl बना रहा, तो ये कौन सी प्रोसेस हुई, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं कंडीशन की, कंडीशंस फेवरेबल फॉर आयनिक बॉन्ड। कंडीशन फेवरेबल फॉर आयनिक बॉन्ड। पहली हमने स्टडी की क्या, मेटल्स के लिए क्या होनी चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी कम। दूसरी, नॉन मेटल्स के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा। ठीक है। अब हम बात करेंगे तीसरी, लैटिस एनर्जी। अब आपको ये चीज तो समझ में आ गई कि लैटिस एनर्जी है क्या। देखो डेफिनेशन में जा नहीं रहा हूं, बस आपको फील होना चाहिए कि लैटिस एनर्जी होती क्या है, मतलब कि किसी लैटिस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, तो अब इस पे आते हैं, ये वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। सोडियम है, मैंने इसको तोड़ा, NaCl को तोड़ना है मुझे, तो मैंने लैटिस एनर्जी प्रोवाइड किया और बना मेरे पास Na प्लस और Cl माइनस। ठीक है। मैं यहां से यहां देख रहा हूं, तो ये प्रोसेस कैसी हुई, एंडोथर्मिक। और वहीं सोडियम और क्लोरीन मिलकर बना रहे हैं NaCl, तो ये प्रोसेस कैसी हुई, एक्सोथर्मिक। ठीक है। अब हमें ये चीज पता है, और मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया है कि जिसकी एनर्जी ज्यादा वो कैसा रहेगा, कम स्टेबल होगा, स्टेबल कम होगा। जिसकी एनर्जी कम वो स्टेबल ज्यादा होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। तो हम इस तरफ से आते हैं, इस तरफ से सोडियम और क्लोरीन ने NaCl बनाए और इतनी एनर्जी रिलीज की है ना? अब मैं यहां से इस तरफ से देख रहा हूं, तो क्या होगा, इतनी एनर्जी रिलीज हुई। आई बात समझ में? चलो, अब ये एनर्जी रिलीज हुई, अब ये जितनी ज्यादा ये एनर्जी रिलीज होगी, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उतना ही तो स्टेबल ये NaCl बनेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी कम होगी।
भाई सोडियम और क्लोरीन ने मिलके NaCl बनाया। इधर ध्यान दो जल्दी से। सोडियम और क्लोरीन ने मिलके NaCl बनाया और लैटिस एनर्जी रिलीज किया। ठीक है, हम समझने के लिए समझ रहे हैं, लैटिस एनर्जी तो देते हैं, पर समझने के लिए हम समझ रहे हैं कि लैटिस एनर्जी इसने क्या किया, रिलीज किया। तो जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी रिलीज किया उतना ही ज्यादा स्टेबल NaCl बनेगा। बोलो आया कि नहीं आया? चमका ना? तो इसीलिए NaCl स्टेबल बना, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, तो जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतना ही स्टेबल आयनिक कंपाउंड बनेगा या आयनिक बॉन्ड बनेगा, उतना ही स्टेबल आयनिक बॉन्ड बनेगा। आई बात समझ में? तो तीसरी कंडीशन क्या होगी फेवरेबल? तुम ही बताओ। लैटिस एनर्जी ज्यादा, तो इट विल गिव अ स्टेबल और फेवरेबल फेवरेबल आयनिक बॉन्ड। आया समझ में? चलो, बहुत बढ़िया। अब अब हम बात करेंगे लैटिस एनर्जी जो होती है हमारी, लैटिस एनर्जी। ठीक है, लैटिस एनर्जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किससे? के Q1, या ऐसे लिख लो, चार्ज Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये लैटिस एनर्जी हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किससे? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। या मैं ऐसा बोल दूं, लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, और लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। नहीं समझे? आर क्या है? आर क्या है? यहाँ पे रेडियस है। किस चीज का रेडियस? आयनिक कंपाउंड का रेडियस। क्या? देखो, Na इस पे पॉजिटिव है, क्लोरीन इस पे नेगेटिव है, दोनों ने बढ़िया आयोनिक बॉन्ड बना लिया यहाँ पर, बढ़िया अट्रैक्शन है, बढ़िया आयोनिक बॉन्ड है। तो इसके न्यूक्लियस से इससे इसके न्यूक्लियस का डिस्टेंस ये, यही तो आर हुआ, यही तो रेडियस हुआ। ठीक है, और आर जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी उतनी ही कम। तुम ऐसा भी समझ सकते हो कि भाई एक बहुत मोटा एटम है, ठीक है, और दूसरा भी बहुत मोटा एटम है, दोनों फैले हुए हैं, दोनों मोटे मोटे एटम है, तो क्या होगा? अब दोनों मोटे हैं तो उस उनमें जो चार्ज डेंसिटी है वो कम होगी। चार्ज डेंसिटी मतलब कि छोटा चार्ज है वो बहुत सारे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, ये चार्ज डेंसिटी हो गई, है ना? तो अट्रैक्शन इतना स्ट्रांगली हो नहीं पाएगा साइज की वजह से, और इसी वजह से इनको लैटिस एनर्जी बहुत कम लगती है तोड़ने के लिए। तो जो बड़े एटम है वो जब मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उनको तोड़ने के लिए हमें बहुत कम एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है, उतने उतने में ही वो टूट जाते हैं। वहीं अगर छोटे छोटे एटम है, छोटे जैसे लिथियम बहुत छोटा है, अब इस पे चार्ज लगा दिए तो चार्ज छोटी जगह में है तो चार्ज बहुत स्ट्रांग है। अब चार्ज बहुत स्ट्रांग है तो क्या होगा कि अच्छे से ये इसके अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा, और अट्रैक्ट कर लिया तो स्ट्रांग बॉन्ड बना लिया, और स्ट्रांग बॉन्ड बना लिया तो लैटिस एनर्जी ज्यादा लगेगी इस मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए। ठीक है, तो चलो ये सब लिख लो और फिर हम क्वेश्चंस पे आते हैं। हमें ये दो चीजें याद रखनी है फॉर क्वेश्चंस। लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, और लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। लिख लिया? पॉज कर लो। चलो, डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी। डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी। ठीक है, एक बहुत सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं हम। NaCl, KCl, RbCl, CHCl। बताओ
चलो पॉज करो और बताओ। कर लिया? चलो देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है। तुम सबसे पहले वो चीज देख लो जो कॉमन है। क्लोरीन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है तो इसको हटा दो। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे जो कॉमन नहीं है, सोडियम, पोटेशियम, आरबी और सीजियम। ठीक है, अब मुझे ये चीज पता है क्या, कि लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोलो, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ये चीज पता है। ठीक है, अब देखो क्या ये सेम ग्रुप के हैं? बिल्कुल, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। हम नीचे जा रहे हैं अलोंग द ग्रुप, तो साइज कैसा होता है? साइज बढ़ता है, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? साइज बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा, लैटिस एनर्जी कम लगेगी। तो हमारे पास ऑर्डर क्या आ जाएगा, बोलो? सोडियम क्लोराइड सबसे ज्यादा, फिर KCl, फिर RbCl, फिर CsCl। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में आप ये ले लो, जैसे हमारे पास हो गया NaCl, MgCl2 और AlCl3। चलो बताओ, पॉज करो और बताओ। कर लिया? चलो देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या होगा कि मेरे पास क्लोरीन तो सेम है पर इनके नंबर अलग अलग है। आई बात समझ में? यहां पर क्या हो रहा था, यहाँ पर बेटा सबके पास सेम कोऑर्डिनेट नंबर थे, कोऑर्डिनेशन नंबर सबका सेम था, मतलब कि वैलेंसी सबकी सेम थी। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन है, Cl2 है और Cl3 है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, चार्ज के बेसिस पे हम लैटिस एनर्जी का ऑर्डर निकालेंगे। आपको ऐसे क्वेश्चन में जहां नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट हो गए, डिफरेंट हो गए, तो हम क्या करेंगे, चार्ज के बेसिस पे ऑर्डर निकालेंगे, चार्ज के बेसिस पे ऑर्डर निकालेंगे। ठीक है, तो चार्ज देख लो। अच्छा, और दूसरी चीज, ये तो पहली कंडीशन हो गई, और दूसरी चीज कि जहां पर, ध्यान से समझना, मेरे पास अगर इफ बोथ द चार्ज एंड साइज इज डिफरेंट, इज डिफरेंट, जहां पे साइज और चार्ज दोनों अलग अलग है ना? साइज, अब देखो क्लोरीन, क्लोरीन यहां पर तो सब पे सेम है, क्लोरीन का साइज तो सेम है, यहाँ पर क्या चार्ज फैक्टर आएगा। पर अभी हम बात कर रहे हैं इफ बोथ द चार्ज एज वेल एज द साइज इज डिफरेंट, देन चार्ज विल डोमिनेट, चार्ज विल डोमिनेट। एक एग्जांपल लेके समझेंगे, पहले समझ लो बात को, कि अगर ऐसी कंडीशन आ गई कि तुमको साइज और चार्ज दोनों अलग अलग दिया गया रहेगा, तो चार्ज डोमिनेट करेगा। ठीक है, तो तुमको ये चीज समझ में आ गई। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बताओ क्या होगा। कर लिया? चलो बहुत बढ़िया। Na क्या है, Na पॉजिटिव मोनोवैलेंट कटायन है। Mg कैसा है, डाईवैलेंट कटायन है, Mg+2। और Al+3 ये कैसा है, ट्राईवैलेंट कटायन है। तो ऑब्वियसली चार्ज विल डोमिनेट, और क्या होगा ऑर्डर, NaCl, फिर होगा MgCl2, फिर होगा AlCl3। ठीक है, अगर तुमको ये चीज पता नहीं चल रही कि कौन सा मोनोवैलेंट है, कौन सा डाईवैलेंट है, कौन सा ट्राईवैलेंट है, तो हम जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे तुमको प्रैक्टिस हो जाएगी, और तुम आसानी से फिर लिख पाओगे या समझ पाओगे कि कौन सा जो मेटल है या फिर कौन सा एटम कितने चार्ज में स्टेबल होता है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन तुम करो खुद से, है ना?
करोगे पक्का? चलो मैंने ले लिया। चलो ये ले लो, NaF, KF, फिर ले लो RBF, और ले लो CSF। चलो बताओ चौथा क्वेश्चन। ले लो तुम NaI, फिर चलो ऐसा ले लो NaF, NaCl, NaI और NaBr। ये ले लो, ऐसा लिख लो NaI, NaBr और NaI। और पांचवा क्वेश्चन ये भी सॉल्व करो। LiF, चलो ये ले लो। चलो इतना सॉल्व करो, बाद में देखते हैं। पॉज करो, सॉल्व करो। कर लिया? चलो अब मैच करना। देखो यहां पर फ्लोरीन सब में सेम है कि नहीं? और साइज बढ़ रहा है, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो क्या होगा? साइज बढ़ रहा है सर, अगर साइज बढ़ रहा है तो लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी, है ना? तो NaF, फिर KF, फिर RBF, फिर CSF। चलो अब फोर्थ वाले क्वेश्चन पर आते हैं। NaF, NaCl, NaBr, NaI, सोडियम सब में सेम है, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। अब सोडियम इन सब मॉलिक्यूल में सेम है। अब हम देखेंगे ये वाला चार्ज, ये वाला साइज। चार्ज तो सेम है, क्यों? सोडियम, सोडियम तो मोनोवैलेंट ही है ना, तो सोडियम को हमें टेंशन नहीं लेना है, हमें साइज को देखना है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डाउन द ग्रुप जा रहा है, तो साइज बढ़ रहा है। अगर साइज बढ़ रहा है तो लैटिस एनर्जी कम होगी। तो लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी? NaF, NaCl, NaBr और NaI की, ठीक है? चलो पॉज करो, लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं और दो तीन क्वेश्चन देखते हैं। लिख लिया? बहुत बढ़िया, चार क्वेश्चन हो गए। वैसे इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस बनते तो नहीं है, पर अगर बनते हैं तो बहुत इजी मार्क्स होंगे वो, और मैं चाहूंगा कि आप वो सारे मार्क्स को गेन करें, अचीव करें, है ना? क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि आप फटाक से क्वेश्चन देख के फटाक से आंसर लगा सकते हैं। बस दो ही कंडीशन हमें याद रखनी है लैटिस एनर्जी के लिए, एक चार्ज, एक साइज। चलो पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं। ले लिया मैंने NaCl, मेरे पास है Na, कोई भी ले लो, F। अब मेरे पास है इधर MgO, और है मेरे पास CaO। चलो बताओ, सॉल्व करो। अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करो। कर लिया? चलो देखते हैं। अब देखो, अब यहां पर क्या होगा इस क्वेश्चन में। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में तुम करो, डब्बा बना लो, किसको? जो सेम सेम है, ठीक है? यहाँ पे ऑक्सीजन सेम है तो डब्बा बना लिया, यहाँ पे सोडियम सेम है, डब्बा बना लिया। अब सोडियम सेम है तो बताओ साइज किसका ज्यादा, फ्लोरीन का कि क्लोरीन का? साइज किसका ज्यादा, फ्लोरीन का कि क्लोरीन का? ऑब्वियसली फ्लोरीन का साइज कम होगा और क्लोरीन का साइज ज्यादा होगा। तो मुझे पता है कि लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? NaF का ज्यादा होगा और NaCl का। चलो ठीक है, पहली कंडीशन हो गई। दूसरा, अब यहाँ पे ऑक्सीजन सेम है और हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम की। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम में क्या होगा, साइज किसका ज्यादा? अरे बाबा, देखो, बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, साइज कैसा हो रहा है? साइज बढ़ रहा है। मैग्नीशियम है और कैल्शियम है, तो कैल्शियम का साइज ज्यादा है, कैल्शियम का साइज ज्यादा, तो लैटिस एनर्जी कम, लैटिस एनर्जी कम। तो लैटिस एनर्जी
मैग्नीशियम और कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन इसलिए ऑक्साइड बोलते हैं। तो लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? मैग्नीशियम की, MgO और CaO। चलो हमें इतनी बातें तो क्लियर हो गई कि NaF का ज्यादा होगा NaCl से और MgO का ज्यादा होगा कैल्शियम ऑक्साइड से। ठीक है, अब अब बताओ, अब अपना दिमाग लगाकर बताओ कि अब क्या चार्ज वाला फैक्टर आएगा? चार्ज वाला फैक्टर आएगा, बिल्कुल आएगा। भाई ये कैसा है? बाईवैलेंट कटायन, पॉजिटिव मतलब कटायन, और दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब बाईवैलेंट, तीन इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब ट्राईवैलेंट, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है सोडियम मतलब मोनोवैलेंट। बोलते जाओ, बोल दोगे, जितना आप बोलोगे, जितना ज्यादा लिखोगे, उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। ये कैसा है? मोनोवैलेंट, +1 +1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कैसा चार्ज है, यहाँ पर +1 चार्ज है और यहाँ पे +2 चार्ज है। और हम ये चीज एलकेजी से अब पढ़ते आ रहे हैं कि लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अब बता दो ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर ये होगा बेटा कि MgO की सबसे ज्यादा, क्योंकि चार्ज डोमिनेट कर रहा है, और MgO और CaO में क्या साइज डिफरेंस है, तो इसलिए MgO की ज्यादा होगी, फिर CaO, और फिर इससे कम होगी किसकी? NaF की और NaCl की। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था जिसमें हमने दोनों साइज और चार्ज दोनों को कंसिडर कर लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिख लो, फिर आगे बढ़ते। लिख लिया? चलो, चलो पॉज करके तुम जितने क्वेश्चन खुद से ट्राई करने की कोशिश करोगे, तुम्हारा माइंड उतना ही एक्टिव होगा और उतना ही कोशिश करेगा कि एग्जाम में भी अगर कोई एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें आपने प्रैक्टिस नहीं की हो, तो आपका माइंड भी उस तरीके से ट्रेन हो जाता है कि भाई वो क्वेश्चन को देख लूं, और उसी के साथ फिर अपना माइंड भी चीजें समझने लग जाता है, रिएक्ट करने लग जाता है। तो इसीलिए जब भी कोई क्वेश्चन देख रहे हो तो वीडियो को पॉज करो, आराम से सोचो, लगे तो 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, पर खुद से कोशिश करो, खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। ठीक है, चलो। अब बेटा हम बात कर रहे थे लैटिस एनर्जी की। ठीक है, अब लैटिस एनर्जी में हमारे पास क्या है? आयंस है। हमारे पास क्या है? आयंस है। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर इस टॉपिक पे आएंगे। एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, MgSO4 और CaSO4 में लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बताओ। बताओ, पॉज करो, ट्राई करो, लैटिस एनर्जी का ऑर्डर। कर लिया? नहीं आया? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, एकदम अच्छी ट्रिक है, सारे क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगी लैटिस एनर्जी के। जब भी आपको कुछ ऐसा कंपाउंड दिखे, पॉलीवैलेंट कंपाउंड दिखे, जैसे SO4, या फिर मैं बोल दूं ClO4-, ठीक है, कोई भी निगेटिव चार्ज आपको बड़ा वाला दिखे, या फिर मैं बोल दूं SO3-2, ठीक है, ये सारे आयंस आपको दिखे। नहीं समझे ना? देखो, मेरे पास बेटा आयंस होते हैं। ठीक है, आयंस को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ, स्मॉल आयंस और बिग आयंस। स्मॉल और बिग। ठीक है, स्मॉल आयंस कौन कौन से हो गए? Cl-, F-, H-, और H-, समझ रहे होंगे H-, क्यों? क्योंकि जब भी हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ अगर अटैच होता है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाता है, वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसलिए H-, हाइड्राइड, है ना? आगे पढ़ोगे F-, OH-। ठीक है, ये स्मॉल आयंस हो गए। अब बिग आयंस कौन कौन से हो गए? जैसे कि SO4-2, SO3-2, NO3-, ClO4-,
है ना। PO4 -3, PO3 -2। ठीक है, ये कुछ आयंस हो गए बड़े वाले। अब क्या होता है ना कि जो कपल्स देखते हो तुम शादी में, कपल कौन से आइडियल कपल होते हैं जिनका साइज लगभग सेम होता है ना। जैसे अब जैसे खली है, खली का साइज बहुत बड़ा है, तो उसके साथ अगर उसकी शादी किसी छोटी लड़की के साथ हो यार, तो क्या होगा, अच्छे नहीं लगेंगे, स्टेबल नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए आयंस भी स्टेबल नहीं रहते। तो जो बिग आयंस है, जो बिग, ये वाले सारे कैसे बिग आयंस है, तो ये वाले बिग कटायन के साथ स्टेबल होते हैं, बिग कटायंस के साथ स्टेबल होते हैं। और ये जो स्मॉल आयंस है, ये स्मॉल आयंस के साथ स्टेबल होते हैं, स्मॉल आयंस के साथ स्टेबल। ठीक है, तो ऐसे याद रख लो। बड़ा, बड़े के साथ, बड़ा बड़े के साथ, और छोटा, छोटा 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 छोटे के साथ। बड़ा बड़े के साथ और छोटा छोटे के साथ स्टेबल होता है। ठीक है, मैं छोटा हूं तो मैं छोटे के साथ ही स्टेबल रहूंगा, और स्टेबल रहूंगा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा लगेगी। अगर मैं बड़ा हूं तो मैं छोटे के साथ स्टेबल नहीं रह पाऊंगा, मैं बड़ा हूं तो मुझे बड़ा के साथ ही स्टेबल रहना आता है। ठीक है, तुम ऐसे याद रख सकते हैं। अब बताओ चलो, MgSO4 और CaSO4 में क्या होगा। SO4 कैसा है, SO4 कैसा है बेटा, बिग, बिग आयन है, या बोल दो बिग एनायन है ना। अब बिग एनायन बड़ा बड़े के साथ, तो बिग कटायन के साथ स्टेबल होगा। अब इन दोनों में, मैग्नीशियम और कैल्शियम में साइज किसका ज्यादा, कैल्शियम का साइज ज्यादा। तो इसीलिए CaSO4 स्टेबल होगा किससे, MgSO4 से, MgSO4 से। आई बात समझ में। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर इस लेक्चर को एंड करते हैं। बहुत बढ़िया। चलो, अब तुम मुझे एक इस सवाल का जवाब दो। LiOH, KOH, LiOH, NaOH, KOH। चलो, इसका बताओ लैटिस एनर्जी ऑर्डर। और क्वेश्चन ले लो, जैसे Na2SO4, उसके बाद में मैंने ले लिया K2SO4, Rb2SO4। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि ऑर्डर बताओ Mg, चलो इसमें एक और आता है बेटा CO3-2, है ना। तो मुझे ऑर्डर बताओ MgCO3, CaCO3 और BaCO3। चलो ये तीन क्वेश्चन बता, क्या होगा ऑर्डर। पॉज करो, कर लिया, ठीक है, कर लिया। अब आंसर मैच करो। अब देखो बेटा, OH, OH कैसा है, स्मॉल, छोटा छोटे के साथ। लिथियम, लिथियम का साइज, हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है किसका, कटायन का, है ना। तो क्या होगा ऑर्डर, LiOH छोटा छोटे के साथ, OH लिथियम के साथ स्टेबल, फिर NaOH, फिर KOH। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। SO4 कैसा है, बड़ा अनायन, बड़ा अनायन, बड़ा ही है ना, तो बड़े के साथ स्टेबल होगा। साइज किसका ज्यादा, इसका साइज ज्यादा, तो क्या होगा ऑर्डर, ये वाला। ठीक है,
अब इसमें बताओ अगेन, CO3, CO3 का साइज कैसा है? बड़ा, बड़ा अनायन है ना। CO3 कैसा है? बड़ा अनायन है, तो बड़े के साथ स्टेबल होगा। तो साइज किसका ज्यादा है इसमें? यहाँ से यहाँ हम जा रहे हैं ऊपर से नीचे, तो साइज कैसा हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ऑर्डर क्या होगा? सेम, लैटिस एनर्जी का ऑर्डर। चलो एक लास्ट एग्जांपल ले लो, फिर हम लेक्चर को एंड करते हैं। HCl, LiCl, NaCl, KCl। बताओ, पॉज करो, लिख लिया? Cl कैसा है? स्मॉल। Cl कैसा है? स्मॉल है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? चलो इसमें एक काम करो, HCl हटा दो। अब बताओ, LiCl, NaCl और KCl क्या होगा ऑर्डर? Cl, Cl, Cl। ठीक है, जा रहे हैं तो साइज कैसा है? साइज बढ़ रहा है, तो ऑर्डर क्या होगा? छोटा है ना, छोटा आयन है ना, क्लोरीन छोटा है, तो ये LiCl, NaCl और KCl। चलो एक और एग्जांपल। अब एग्जांपल ले लो आप, HNO3, KNO3, NaNO3, KNO3। बताओ चलो, पॉज कर लिया, लिख लिया? चलो देखो, NO3 बड़ा अनायन है, तो बड़े के साथ स्टेबल होगा। बड़ा क्या है? पोटेशियम। तो ऑर्डर कैसा हो जाएगा? अब यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं, तो साइज कैसा बढ़ रहा है, तो इसीलिए ऑर्डर होगा लैटिस एनर्जी का ये। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी लैटिस एनर्जी की। और मैंने कोशिश किया है कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ लैटिस एनर्जी होती क्या है और उसके क्वेश्चन कैसे हम करते हैं। ठीक है, तो एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको लेक्चर कैसे समझ में आ रहे हैं, कि आपको पेंटैप से समझ में आ रहे हैं कि बोर्ड से समझ में आ रहे हैं? जैसा आप रिव्यू दोगे हम वैसे लेक्चर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे और बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं।